आदाब नाज़रीन। अब पाकिस्तान का जो रियासती निज़ाम है वो उस नहज पर पहुंच गया है जहां तसादुम बिल्कुल सर पर है। अब से थोड़ी देर पहले, जबकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात का तकरीबन 1:30 है। मुल्तान गर्म है। सर्दी के मौसम में नवंबर की आखिरी तारीखें, रातें सर्द हैं, लेकिन पीडीएम के कारकुन चूंकि उनका जलसा है 30 अक्टूबर, माफ़ कीजिएगा, 30 नवंबर को। उस जलसे की तैयारी के लिए आज दिन भर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कोशिशें की, रुकावटें तमाम हटा दी। रुकावटें हटाकर वो स्टेडियम में दाखिल हो गए। दूसरी जानिब से उनको फॉलो करते हुए मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी दाखिल हुए स्टेडियम में और स्टेज की तैयारी शुरू कर दी। ये तमाम काम हो रहा था, दिन भर हो रहा था। दिन भर पुलिस को कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन रात को तकरीबन 12:30 बजे जो पंजाब पुलिस है, मुल्तान की जो पुलिस है, उसने धावा बोला और 14 कारकुनों को गिरफ्तार किया जो पीडीएम के कारकुन है। और ताहम ये बताया जाता है कि वो तमाम के तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं। और फिर जलसे के चीफ ऑर्गेनाइजर अली कासिम गिलानी, जो सैयद यूसुफजा गिलानी के बेटे हैं, 4 बेटों में से एक हैं, उनको पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। और जो लोहारी गेट है थाना, वहाँ मुंतकिल कर दिया गया तमाम कारकुनों को। इस वक्त शदीद इश्तियाल की कैफियत है। यूसुफजा गिलानी के एक और बेटे अब्दुल कादिर गिलानी वहाँ मौजूद हैं। अली मूसा गिलानी गुज़िश्ता रोज़ ही रिहा हुए थे और आज वो उस जुलूस की क़यादत कर रहे थे जो पहुंचा किला कोहना कासिम बाग। अब नाज़रीन, इसमें जायज़ा लेना ये ज़रूरी है कि क्या ऐसा करना बहुत मुनासिब था हुकूमत पंजाब की तरफ से। क्यों जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, इस पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। नाज़रीन, मैं एजाज अहमद हूँ और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों को भी तजवीज़ कीजिए ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे। और कोविड-19 से एहतियात कीजिए। गो के अपोजिशन ने इमरान खान साहब को कोविड-18 करार दिया है और कोविड-19 से ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया है, लेकिन बहरहाल ये तो अपोजिशन की बात है। लेकिन हमारी दरख्वास्त ये है कि कोविड-19 से एहतियात कीजिए। ये डेडली शक्ल में इस मरतबा पाकिस्तान पर दोबारा हमलावर हुआ है। सर्दी का मौसम है। जब लास्ट टाइम इसने हमला किया था तो उस वक्त मौसम ट्रांसफॉर्म हो रहा था, यानी सर्दी से गर्मी की जानिब माइल हो रहा था। लेकिन अब ये गर्मी से सर्दी की जानिब जब मौसम माइल हुआ है, उस वक्त हमलावर हुआ है और सर्दी में कोविड-19 ज़्यादा ख़तरनाक होता है। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले जो आपको हमने तफसील बताई, उसमें उसका लुब्बे लबाब तो यही है कि चूँकि जलसा है मंडे को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 53 वहाँ योम तासीस है। योम तासीस के हवाले से ये जलसा था और पीडीएम ने इस जलसे को ओन किया और ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी होस्ट है। लेकिन पीडीएम का जलसा ये है। पीडीएम की क़यादत भी कल पहुँचेगी। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत ने अचानक कंटेनर लगा दिए। मुल्तान इंतजामिया ने और किला कोना कासिम बाग जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। उसके बावजूद भी वर्कर्स की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई और फिर उन्होंने इंतजाम शुरू कर दिए। नाज़रीन, आज जो कुछ भी हुआ, हमारे यहाँ एक ये बात कही जाती है कि तारीख अपने आप को दोहराती है। तो तारीख ने ही अपने आप को दोहराया है। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब पीटीआई ने पहले इस्लामाबाद में धरना दिया, उस वक्त आप पारा से जब पीटीआई ने मार्च शुरू किया और स्टार्ट शुरू किया पार्लियामेंट हाउस की जानिब, तो तमाम रुकावटें किस तरह से हटाई गई वो सबको याद होना चाहिए। जो कंटेनर हटाए गए उसके लिए क्रेनें पीटीआई के साथ थी। उन क्रेनों की मदद से हटाए गए। उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने मुकाबला ज़रूर किया। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, कुछ आंसू गैस शेलिंग हुई। लेकिन इस तरह की गिरफ्तारियां और फिर जो मुकदमेबाजियां भी होंगी, मुझे यकीन है कि जो मुकदमात हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत लगता है कि दर्ज होंगे। इतलात यही हैं कि कासिम गिलानी पर जो मुकदमा बनेगा वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत बनेगा और कार्य सरकार में मदाखलत, पुलिस पर हमला, इस तरह की चीज़ें उसमें डाली जाएंगी। ये कोई बहुत अच्छी रिवायत नहीं है। फिर हमें याद है जब धरना ख़त्म हो गया तो उसके बाद पीटीआई ने एक और मरतबा जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की कोशिश की। उसमें वो पीटीआई के किसी जलसे का मामला था।
और फिर परवेज खटक साहब जो उस वक्त वजीर आला थे, वो खुद वजीर आला, एक सूबे का वजीर आला, मरकज पर चढ़ाई की उन्होंने। वो अपने साथ क्रेनें लेकर आए और जो मोटरवे के रास्ते वो आए, उन्होंने अटक का पुल पार किया। अटक का पुल के बाद हजरों पर जो रुकावटें लगाई गई थी, उन्होंने उनको भी गिराया, उन रुकावटों को हटाया। कंटेनर उनके साथ मशीनरी थी, उसकी मदद से क्रेन थी उनके साथ पास। फिर कई कई की जगहों पर आग भी लगाई गई। हम उस तमाम मामले की रिपोर्टिंग भी करते रहे और तकरीबन हसन अब्दाल से मैंने रिपोर्टिंग शुरू की। तो हसन अब्दाल से ज़रा चंद मील पीछे तक वो आए और फिर उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने ये हिदायत की इंतज़ामिया को कि बहुत हो गया और खून खराबे का खदशा है, इसलिए जो है ना रुकावटें हटा दी गई और फिर वो इस्लामाबाद तक पहुँचे और जो भी उन्होंने करना था वो किया। अगर रुकावटें हटाना और फिर जलसा करना आज जुर्म है, तो ये जुर्म उस वक्त भी था। और ख़ुद पीटीआई ने ये जुर्म सर्जद किया, पीटीआई से ये जुर्म होता रहा। पीटीआई के वज़ीर आला, आप देखिए कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, लेकिन एक वज़ीर आला दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करता है और इस तरह से चढ़ाई करता है। उस वक्त वज़ीर आला के ख़िलाफ़ मरकज़ के अहकामात से बगावत का मुकदमा हो सकता था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने जो आज की अपोजिशन में की तादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI, और जो पार्लिमान की जमातें थी, उनके मशवरे पर उस वक्त की हुकूमत ने रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया और फिर वो सारे रास्ते खोल दिया और PTI के लोग इस्लामाबाद पहुँचे। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत में लगता है कि बर्दाश्त नहीं। आज उनका एक इंटरव्यू था मंसूर अली खान साहब के साथ, उसमें उनसे ये इस किस्म के सवालात भी हुए, मसलन मतीउल्लाह जान और बाद दीगर लोगों के को उठाए जाने के हवाले से, उनके गायब होने के हवाले से कोई मुनासिब वो जवाब उस पर नहीं दे सके। PTV के हवाले से भी उनसे सवाल हुआ, जो नईम बुखारी साहब ने अभी एक दुर्सुनतनी छोड़ी है कि अपोजिशन को वक्त नहीं मिलेगा, सिर्फ हुकूमत को वक्त मिलेगा क्योंकि PTV एक रियासती अदारा है। तो वज़ीर आज़म साहब उसका कोई नहीं दे सके कोई इत्मीनान बख्श जवाब। लेकिन हमें याद है, वो दिन भी याद है हमें इस्लामाबाद में, जब जो इमरान खान साहब के करीबी साथी थे नईम साहब, जो जिनका इंतकाल हो गया, वो और जो PTI के बहुत सारे दीगर रहनुमा, वो तमाम के तमाम PID पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फिर वो ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ। उसके बाद भी उन्होंने वहाँ PID पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कहकर कि PID यानी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एक रियासती अदारा है और रियासती अदारे पर हमारा भी उतना ही हक है क्योंकि हम रियासत पाकिस्तान के शहरी हैं। एक जानिब ये PTI की अप्रोच ये है कि ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती रियासती अदारों पर आए, कब्जा कर ले। PTV पर भी कब्जा किया गया उस वक्त। और फिर डॉक्टर आरिफ अलवी जो आज के सदर हैं, उनकी एक मुबैना ऑडियो आई जो इमरान खान साहब के साथ मुबैना तौर पर वो बात कर रहे थे और वो अपने कैप्टन को मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन आज वो सब कुछ अगर जायज़ था, तो फिर आज ये जो कुछ भी किया गया इसको भी जायज़ होना चाहिए। लेकिन अब इस वक्त मौजूदा हुकूमत की बर्दाश्त तकरीबन ख़त्म हो गई है और इसीलिए उन्होंने पेशावर का जलसा होने दिया। KP गवर्नमेंट ने बहुत वाइजली एक्ट किया, जलसे में पाबंदी ज़रूर लगाई, लेकिन फिर कोई ऐसी रुकावट नहीं खड़ी की कि जलसा ना हो सके, और कोई तशद्दुद नहीं किया, जलसा हो गया। और इतलात ये है कि उस जलसे पर दुश्मन की जानिब से यानी भारत की जानिब से वहाँ अदम इस्तेहकाम फैलाने का एक मंसूबा था। सिक्योरिटी अदारों ने वो मंसूबा नाकाम बनाया और हमारी इतला के मुताबिक सिक्योरिटी अदारों ने बारूद से भरा एक ट्रक पेशावर शहर में एंट्री से पहले ही रोक लिया, उसको कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से KP गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली वाइज डिसीजन लिया, जलसा होने दिया। उसके बाद आज जो बंगश साहब है वहाँ वजीर ख़जाना जो है, सूबाई वजीर सेहत, माफ़ कीजिएगा, कामरान मंगश या एडवाइज़र हैं सूबाई हुकूमत में, उन्होंने आज ये इल्ज़ाम आयद किया कि उस जलसे के बाद पेशावर में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। हो सकता है ये हो, लेकिन ऐसा कुछ सर्वे चूँकि कंडक्ट नहीं किया गया, तो ये इल्ज़ाम भी अभी इल्ज़ाम की हद तक रहेगा। लेकिन पंजाब हुकूमत की बर्दाश्त से बाहर मामला दिखाई देता है और इसीलिए मुल्तान में सरतोड़ कोशिश कर रही है हुकूमत भी कि जलसा ना हो, और हुकूमत की जितनी कोशिशें होंगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर PDM को फ़ायदा पहुँचाएगी।
अली कासिम गिलानी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के चूंकि जाती दोस्त भी हैं बचपन से, उन्होंने बहुत शदीद रिएक्ट किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनकी गिरफ्तारी होते ही उन्होंने ट्वीट कर दी, और उसमें ये हुकूमत की मजम्मत के साथ साथ उन्होंने एक बात बिल्कुल वाजे कर दी। आज दिन तक ये कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने पर ही आसफा भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंचेंगी, लेकिन उन्होंने वाज़ेह ये ऐलान कर दिया कि बीबी की बेटी आसफा भुट्टो मुल्तान आ रही हैं और वो मेरी और बीबी की नुमाइंदगी करेंगी। अगर आसफा भुट्टो जरदारी कल मुल्तान में आने के बाद एक रैली की क़यादत कर लेती हैं तो फिर हुकूमत के लिए सूरत हाल को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो सोचने समझने वाले लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, या मुख्तलिफ अहम लोग हैं जो चीज़ों पर नज़र रखते हैं, उनका ये कहना है कि आसफा भुट्टो जरदारी की ख़ास तौर पर मुल्तान से लॉन्चिंग पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी को बहुत फ़ायदा देगी। इस सिचुएशन में अगर डिफाइंड जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो उनको भी नवाज शरीफ साहब ने मुल्तान पहुंचने की हिदायत की, अगर वो भी कल सुबह मुल्तान पहुंच जाती हैं तो फिर दो बड़े सियासतदानों की जो जेर अताब होने का जिनका तासुर है, और एक तो शहीद हो चुकी, अगर वो और फिर दूसरे बड़े सियासतदान की वो बहन है, अगर वो पहुंच जाती है एक साथ मुल्तान, तो फिर हुकूमत पंजाब या मुल्तान की इंतज़ामिया हालात को कंट्रोल नहीं कर सकेगी। तसादुम नाज़रीन बिल्कुल एमिनेंट है, और ये अलबत्ता ये खदशात महसूस किए जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर सियासी क़ुव्वतों का तसादुम हुआ, यानी हुकूमत का और अपोजिशन का, तो फ़ायदा किसी तीसरी क़ुव्वत को हो सकता है। आप देखिए इसके नताइज क्या निकलते हैं। हो सकता है कल हुकूमत होश के नाखून ले ले, लेकिन मेरी इतलात यही है कि हुकूमत भी बिल्कुल डिटर्मिन है। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के बाद पंजाब हुकूमत बिल्कुल डिटर्मिन है कि वो अपोजिशन को जलसा नहीं करने देगी। ये हुकूमत भी अपनी माइट का मुजाहरा करना चाहती है, अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती है, लेकिन ताकत का ये मुजाहरा शायद पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए एक और वीडियो के साथ। कल हम बात करेंगे जो ईरान के साइंसदान का कत्ल हुआ फखरीज़ादे साहब का, उस हवाले से जो मज़ीद डेवलपमेंट्स है, कल कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर बात की जाए।